अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 2 सेकंड लेक्चर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें आप देखें तो मैंने ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, बाकी 3 पार्ट इसमें से छोड़े, वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। जैसे कि पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 और 6 अगर आप वो लॉन्ग में आता है वो शॉर्ट में नहीं आता, और पार्ट 9 भी लॉन्ग में आएगा इसलिए हम उनको भी फिलहाल छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करना है, और इसमें इस्तेमाल करेंगे कुव्वत नमा के कवानीन, इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि हम पहले लेक्चर इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है कि आपने देखना है कि पावर नेगेटिव है, तो कोशिश करें जब भी नेगेटिव पावर आए तो उसको आप कोशिश करें कि रेसिप्रोकल करके रकम को पॉजिटिव बना लें। अब इसको आप पॉजिटिव बनाएं पावर को, ये 81/16 है, आप इस पे ये वाला लॉ इस्तेमाल करें कि a/b की पावर -n हो तो उसका रेसिप्रोकल लें, b/a करते हैं तो उसकी पावर हो जाती है पॉजिटिव n। ठीक है, ये n पावर कर दी। तो ऐसे आप इसको 16/81 लिखेंगे अगर, तो 16/81 लिखने पर आपके पास ये आ जाएगा, पावर इसकी हो जाएगी 3/4। अब आप क्या करेंगे कि आप इस पे यूज करेंगे b, ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे और आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो आप इसको 16/81 लिखेंगे तो पावर का साइन आप चेंज कर देंगे, पावर हो जाएगी 3/4। अब बेटा 16 और 81 की फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन जो साइड पे रफ वर्क के तौर पर कर लेते हैं। 16/81, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ऐसे 81 की 3 पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, 3 2s are 6, 1 2 कैरी जाएगा, 21 बन जाएगा, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो अब बेटा आपने इनके फैक्टर्स यहां पे लिखने हैं, तो आप देखें कि 16 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, या इससे पहले आप चलिए अभी फिलहाल आप ऐसे कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखें और 81 की जगह पे लिखें 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी पावर आ जाएगी 3/4 वैसे। अब बेटा इसको आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 जो है ये 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर आ जाएगी 4, और डिनोमिनेटर में 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी वो पावर लिखते हैं। तो 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर आ जाएगी 4, और ऊपर पावर पूरी जो है वो आ जाएगी 3/4। अब बेटा इस पे आप लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे कि a/b, a/b की पावर n है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर अलग अलग की जा सकती है, तो आप इनकी पावर अलग अलग करें, 2 की पावर 4 की पावर 3/4 अलग करें, और 3 की पावर 4 इसकी पावर 3/4 अलग करें। अब बेटा आपके पास आप ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे, a की पावर m की पावर n हो, दो बार पावर्स आए तो वो पावर्स कैंसिल कर देते हैं, तो ये नहीं दो बार पावर्स आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डबल पावर्स आ जाएंगी तो m मल्टीप्लाई n करेंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई n mn आ जाता है, और दरम्यान में कोई अलामत नहीं लगी तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई है। ऐसे ही दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, जब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपके पास बाकी बचेगा 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3, पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं, तो ये आपके पास 2 क्यूब डिवाइड 3 क्यूब आ जाएगा। तो इसमें आप 2 क्यूब जो है वो आप कैसे हल करेंगे, 2 क्यूब 2 को 3 मरतबा आपने ज़रब कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और 3 क्यूब में बेटा आप 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा हम रफ वर्क कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 27, तो बेटा ये 8/27 आपका
आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा यहां पे आप देखें कि एक मिस्टेक थी क्वेश्चन नंबर 2 के इधर सेकंड पार्ट भी था और भी था, आप उसको कट कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इनको दोबारा से मार्क कर लें, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, सेकंड पार्ट लॉन्ग में आता है। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए बेटा कि 0.027 की पावर -1/3 है। इसको आपने क्या करना है कि इसका डेसिमल पॉइंट खत्म कर लेना है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो 0027 बनेगा और लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि आपके पास ये 0027 आएगा, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट खत्म किया, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आएगा, बाकी 3 डिजिट्स हैं तो आपने 3 जीरोस लगाने और ऊपर पावर आपके पास आ गई -1/3। अब बेटा लेफ्ट साइड पे जीरोस होते हैं उनकी वर्थ नहीं होती, तो इसलिए हम इन जीरोस को खत्म कर देंगे, इन्हें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वही काम हम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था कि इधर आपके पास नेगेटिव पावर है, आपने रेसिप्रोकल करना है, यानी ये वाला लॉ आपने अप्लाई करना है, a/b की पावर -n हो तो उसे b/a कर देना आपने और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपने 1000 आएगा, 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। अब आपने ये 27/1000 है, आपने इसको रेसिप्रोकल करना है, 1000/27 कर देना है। तो इससे बेटा आपके पास आ जाएगा पावर के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब इसमें आपने देखना है कि आपके पास ये जो दोनों नंबर्स हैं डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर आपने अलग अलग कर लेनी है। ये वाले आपने लॉ अप्लाई कर लेना है कि a/b की पावर n है तो इसे a की पावर n अलग कर लेंगे और b की पावर n को आप अलग कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इसमें आप 1000 की पावर 1/3 अलग करें और 27 की पावर 1/3 अलग करें, ठीक है। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे तो 1000 में पहले 2 पे डिवाइड करना होगा, फिर 3 पर करना होगा, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका आसान तरीका ये है कि आपको पता है कि 1000 जो है वो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, तो आप 1000 की जगह लिख लें 10 × 10 और ऊपर पावर 1/3 और ऐसे बेटा नीचे जो है वो 27 की पावर 1/3 है, तो 27 की जगह भी आप 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आप 10 × 10 करें तो 100 होगा और 100 × 10 करें 1000 होगा, ऐसे 3 × 3 9 × 3 27, तो ये इनके बराबर है। अब आप 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 मर्तबा ज़रब हो रहा है, तो इसे आपने 10 की पावर 3 लिख लेना है और ऊपर पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगी और नीचे भी बेटा आप यही काम करेंगे, 3 मर्तबा ज़रब हो रहा है, आपने 3 की पावर 3 लिखना है, ऊपर पावर 1/3 आ जाएगी। डबल पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो ये 3 से कैंसिल करके आपने ये भी डबल पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से आपने कैंसिल कर देना है, तो बेटा 10 की पावर 1 10 ही आ जाएगा और 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा बेटा तो अब आप देखिए कि 10/3 आपका आंसर आ गया है, यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जी बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम 4th पार्ट सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये सारी रकमें जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें कोई भी रकम अलग से प्लस या माइनस नहीं हो रही ऊपर, तो याद रखें जब ऊपर भी सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं नीचे भी सारी रकमें मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई ही है, दो रकमों के दरमियान कोई लामत नहीं तो इधर भी मल्टीप्लाई है। तो ऐसे केस में आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसमें बेटा लगाएंगे ये वाला कानून आप अप्लाई करेंगे कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n, दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उनमें बेस सेम है, इधर भी पावर के नीचे बेस a है, इधर भी पावर के नीचे बेस a है, उर्दू में असास कहते हैं। तो दोनों नंबर्स में असास एक जैसी है, तो ऐसे केस में बेटा पावर्स माइनस करते हैं, तो a की पावर आ जाएगी m - n, ये n ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये कानून लगेगा
और दूसरा आपने देखना है कि कोई भी रेडिकल जब लिखा होता है, जैसे कि रेडिकल का इंडेक्स n है, a लेट्स से a कोई नंबर है 2 5 3 कुछ भी हो सकता है, और इसका रेडिकल है, इसका इंडेक्स 2 है। ये इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आमतौर पर जब ये इंडेक्स 2 हो तो हम लिखते नहीं है, हम अगर इस रेडिकल का इंडेक्स ऐसे ना 2 हो, अंदर कोई भी नंबर लेट्स से 1 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में हम इंडेक्स लिखते नहीं, हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम स्क्वायर रूट कहते होते हैं, उर्दू में जज़रुल मरबा कहते हैं। लेकिन अगर 2 के अलावा कुछ इंडेक्स हो तो वो लिखना पड़ता है, 3 है 4 है 5 है, तो वो इंडेक्स आपको लिखना पड़ता है। तो इधर हमें इंडेक्स जैसे रेडिकल का इंडेक्स n है, जब इसको हम लेके जाएंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये a की पावर 1/n आएगा, यानी रेसिप्रोकल पावर होती है। रेडिकल असल में क्या होता है, रेसिप्रोकल पावर होती है, ठीक है। अगर रेडिकल का इंडेक्स 2 है तो पावर में 1/2 आता है, अगर रेडिकल का इंडेक्स 3 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे 1/3 आएगा, अगर रेडिकल का इंडेक्स 4 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/4 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेटा दो कांसेप्ट आपने यहां पे लगाने हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं कि ये x नीचे तो है नहीं, x अकेला ही है, तो x की पावर 14 वैसे लिखेंगे। ये y को y पर डिवाइड करेंगे तो y को y पर डिवाइड करें तो बेस सेम है, तो पावर्स होंगी माइनस, तो बेटा y की पावर आ जाएगी 21 माइनस 14। ऐसे ही z को z पर डिवाइड करेंगे, इसकी पावर्स भी माइनस होंगी, तो बेटा z की पावर आ जाएगी 35 माइनस 7, और पूरी रकम की पावर आ जाएगी। अब इसको रेडिकल को, ये रेडिकल का इंडेक्स 7 है, तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगा मैं, जसर को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने लगा, तो कुव्वत नुमाई शक्ल में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/7 एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको आप नेक्स्ट एक स्टेप अगर सॉल्व करते हैं तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14 7, और z की पावर 35 माइनस 7 28, और पूरी रकम की पावर आएगी 1/7। अब बेटा इसको आप देखें कि सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस पे ये कानून अप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b की पावर n है, तो दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर अलग अलग की जा सकती है, a की पावर n अलग हो जाएगी और b की पावर n अलग हो जाएगी। ऐसी बेटा इधर ही x की पावर 14 की पावर 1/7 अलग करेंगे, y की पावर 7 की पावर 1/7 अलग करेंगे, z की पावर 28 की पावर 1/7 अलग करेंगे, तो x की पावर 14 की पावर 1/7 अलग की जाएगी, y की पावर 7 इसकी पावर 1/7 अलग करेंगे, और z की पावर 28 की पावर 1/7 अलग करेंगे, ठीक है। अब ना डबल पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये डबल पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो रकमें कट होंगी, तो 7 1s are 7 7 2s are 14 7 1s are 7 7 1s are 7, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए मैं लिख नहीं रहा, इधर भी 7 1s are 7 7 4s are 28। अब बेटा आपके पास x की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 ये मल्टीप्लाई करनी है डबल पावर्स आपने, ये भी पावर है और बाय एक और पावर है तो मल्टीप्लाई करनी है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगी, y की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, और z की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगी। और बेटा मल्टीप्लाई आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 3 रकमें अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दरमियान में मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर दरमियान में लामत ना हो तो मल्टीप्लाई ही होता है, और ऐसे ही y की पावर 1 भी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो x की पावर 2 वैसे ही 5 ऐसी और z की पावर 4, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। अच्छा बेटा अब आप पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखेंगे 64 की पावर -2/3 है, डिवाइड 9 की पावर -3/2 है, इधर 2/3 पावर है, इधर 3/2 पावर है। पहले तो आप डिवाइड को ऐसे करें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। याद रखें कि जो फ्रैक्शन होती है ना ऐसे a/b, इससे मुराद a डिवाइड b होता है, यानी a डिवाइड b को ऐसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसे फ्रैक्शन में लिखें, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब बेटा इसमें आप एक स्टेप और करें कि नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव बनाएं,
नेगेटिव पावर्स में हल करना मुश्किल होता है, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बना लेंगे तो आगे आसान हो जाएगा काम। तो आपने 9 को ऊपर ले जाना, 64 को नीचे ले आना, इसकी पावर के साइन पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9 की पावर हो जाएगी ऊपर जाके 3/2 और 64 नीचे आएगा, 64 की पावर हो जाएगी नीचे आके 2/3, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसमें बेटा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की बजाय इसके अगर आप डायरेक्ट वैसे फैक्टर्स बनाएं, वैसे इसके अज्जाए ज़रबी बनाएं तो इजी है। क्योंकि आप देखिए कि इधर पावर 2 आपने कट करनी है और आपको पता है कि 9 जो है 9 की जगह 3 × 3 लिखा जा सकता है और ऊपर पावर 3/2, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसकी ये तो अभी भी प्राइम नंबर से यूज हुए, लेकिन 64 में देखें कि 64 को हम लिखेंगे 4 × 4 × 4। अब ना देखिए 4 × 4 होता है 16, 16 × 4 होता है 64, तो ये बिल्कुल उसके बराबर है। ठीक है, ऊपर पावर 2/3 भी हमने लिख दी, ये 4 4 16, 16 × 4 64, तो बराबर उसके आ रहा है। अब आपने 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2 लिख देनी है, और 4 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 की पावर 3 आएगी। अब बेटा डबल पावर्स आपको बताया था कि मल्टीप्लाई होती है, दोबारा बता देते हैं कि a की पावर m और ऊपर एक और पावर आ जाए तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती है, m × n mn आ जाएगा, जिसे आप इनके दरमियान अगर कोई नामत नहीं तो आपको पता है मल्टीप्लाई है, ये m मल्टीप्लाई है, डबल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 की पावर 3 क्यूब बचेगा, पावर 3 को क्यूब कहते हैं, उर्दू में मकाब कहते हैं, तो 3 क्यूब बचेगा और 4 स्क्वायर बचेगा। और बेटा 3 क्यूब जो है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके हल होता है, 3 की पावर 3 है, 3 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और 4 का स्क्वायर है तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 4 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा आंसर आ गया है, अब इसको नोट कर लें जी बेटा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हम करने लगे सॉल्व, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 की पावर n आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 की जगह आपको पता है कि 9 3 × 3 होता है, ये 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, पावर ऊपर आ जाएगी n + 1, डिनोमिनेटर में बेटा 3 की पावर आ जाएगी n - 1, और 9 की जगह आ जाएगा 3 × 3 जो कि 3 का स्क्वायर, उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर और n - 1। अब बेटा इस पे आप कानून अप्लाई करेंगे वही कि डबल पावर से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 2 × n 2n कर दिया, मगर 2 × 1 नहीं करते, और 2 × 1 करके 2 आना चाहिए, मगर वो इसका सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक जो है आपने रिपीट नहीं करनी। आप लोग देखेंगे इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करें और दूसरे नंबर में 2 नंबर्स जमा हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, तो आपने इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, खासियत तकसीमी कहते हैं उर्दू में। इस तरह होगी कि a × b + c जो है, इसमें a × b अलग करते हैं, ab + b a × c अलग करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 की पावर n वैसे ही, और बेटा ये डबल पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × n 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n, और 2 × 1 आ जाएगा प्लस 2 × 1 2, और डिनोमिनेटर में बेटा सेम तरीके से 3 की पावर n - 1, और 3 की पावर 2 × n - 1 करेंगे तो 2 × n 3 की पावर 2n आ जाएगी, और 2 × -1 करेंगे तो ये माइनस वैसे आ जाएगा, और माइनस वैसे आ जाएगा, और 2 × 1 आ जाएगा 2। अब बेटा आगे आप देखें कि ये भी दोनों 3 हैं और ये भी दोनों 3 हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे कि दोनों 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस पे ये कानून अप्लाई करेंगे कि जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, पावर सेम होती है, बेस सेम होती है, उनकी पावर्स
सेम हो भी सकती है और नहीं भी। बेस सेम होती है, तो बेस सेम होती है तो ऐसे केस में बेस एक बार लिख के पावर्स को हम प्लस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, पावर्स को प्लस कर दें, 3 की पावर n प्लस 3 की पावर n और फिर 3 की पावर 2n प्लस 2, इन पावर्स को प्लस कर देंगे, n प्लस 2n प्लस 2। ऐसे बेटा डिनोमिनेटर में भी देखें, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को एक बार लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे प्लस, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो n-1 प्लस 2n माइनस 2, n-1 प्लस 2n माइनस 2। अब बेटा देखिए n प्लस 2n आ जाएगा 3n और प्लस 2 साथ वैसे आ जाएगा, क्योंकि अभी इस रकम में, इन रकमों में n है जो कि n नामालूम है, n की हमें कीमत नहीं पता, इसलिए n वाले रकम आपस में प्लस करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है वो वैसे ही आएगा, उसको प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है कि ये भी n वाली रकम आपस में प्लस कर लेंगे, n प्लस 2n आ जाएगा 3n, और -1 और -2 को आपस में सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट नंबर्स हैं, इन्हें माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2 इन्हें प्लस कर लेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अलामत असल में आपने बड़ी रकम की लगानी होती है, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, मगर अलामत आपने बड़ी रकम की लगानी है 2 वाली रकम की, तो माइनस की अलामत लगानी है। अब बेटा दोनों 3 डिवाइड हो रहे हैं, जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस केस और बेस सेम हो, इसमें बेस 3 है इसमें बेस 3 है, तो ऐसे केस में पावर्स को करते हैं माइनस, इस पे ये कानून अप्लाई करते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। अब बेटा ये 3 की पावर्स ऊपर जाके माइनस होंगी, और आपको पता है कि जब कोई नंबर माइनस करते हैं तो उनकी लामतें चेंज होती हैं। जब कोई नंबर्स को आप 2-3 नंबर्स का सम या डिफरेंस है तो उसको अपने पूरी रकम को माइनस करना हो तो लामतें चेंज होती हैं। तो ये पावर्स जब ऊपर जाके माइनस होगी तो इनकी लामतें हो जाएगी चेंज, ये 3n ऊपर जाके माइनस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस का 3 ऊपर जाके माइनस होगा तो ये प्लस इसकी लामत हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाके पावर्स माइनस होंगी तो इनकी लामतें चेंज हो जाएगी। अब बेटा 3n और माइनस 3n जो है ये काट देंगे और बाकी बचेगा 3 की पावर 2 प्लस 3 जो कि आ जाएगी 5। अब 3 की पावर 5 जो है ये आप लोग हल कर लें कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर में आपको पहली या दूसरी लाइन में इस तरह का बटन मिलेगा, ये पावर का बटन होता है, आप उस पर लिखें 3 और आगे पावर का बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे पावर 5। आप 3 की पावर 5 बार बेटा लिख लेंगे और इसको आप हल करेंगे। एक तरीका और है कि आप 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें, या आप 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप 3 की पावर 5 का बटन दबा दें। जैसे कि अगर 3 की पावर 5 मैं हल करता हूं, 3 की पावर 5 तो बेटा आ जाएगा 243। ठीक है, ये 243 आ जाएगा, ये आपका 243 आंसर आ जाएगा। आप 3 की पावर 5 ऐसे पावर के बटन से भी हल कर लेंगे। ये सेकंड लाइन में आपको इधर कैलकुलेटर के ऊपर ये पावर का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, आप इससे हल कर लें, या आप 3 को 5 मरतबा मैनुअली मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह 3 की पावर 5 हल हो जाएगी जो कि 243 आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। जी बेटा, तो इसमें देखें अब हम पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखें कि 5 की पावर n+3 और 5 की पावर n माइनस, इसमें भी n+1 है, इसमें 5 की पावर n है, इसमें 5 की पावर n है। अब देखिए कि ये ऊपर रकमें माइनस हो रही है, नीचे भी माइनस हो रही है, और याद रखें कि जब ऊपर कोई रकमें प्लस या माइनस हो रही होती है और नीचे भी या हो रही हो, तो ऊपर कोई रकमें प्लस या माइनस हो रही है तो उनकी आप डायरेक्ट कटिंग नीचे नहीं कर सकते। अगर आप 5 की पावर n में से किसी से 5 की पावर n से कट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में पहले कॉमन लेते होते हैं, ऊपर से कोई रकम कॉमन लेंगे और नीचे भी देखेंगे कोई रकम कॉमन अगर आ रही कॉमन लेंगे तो फिर उनको कट किया जा सकता है। तो डायरेक्ट कटिंग तब करते हैं जब ऊपर भी सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, नीचे भी सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो तब ऊपर से कोई रकम नीचे की किसी रकम के साथ कट की जा सकती है। ऐसे केस में आप कट नहीं कर सकते कि ऊपर रकमें माइनस हो रही है, तो पहले इसमें से कॉमन लेंगे। अब कॉमन भी हम ऐसे करते हैं
कि हम ऊपर से, हालांकि 5 की पावर n प्लस 3 इधर 5 की पावर n प्लस 1 है, तो इसमें कॉमन 5 की पावर n प्लस 1 ली जा सकती है कि 5 की पावर n प्लस 1 इसमें भी है, 5 की पावर इधर n प्लस 3 है, तो n प्लस 1 इसमें कॉमन ली जा सकती है। लेकिन हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे, क्योंकि नीचे भी 5 की पावर n ही कॉमन आ रहा है, तो 5 की पावर n नीचे से और 5 की पावर n ऊपर से कॉमन लेके उसको हम कट कर देंगे, सब तरह सवाल हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 5 की पावर n कॉमन लें, ऊपर से 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो इधर से बचेगा 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 5 की पावर 3 माइनस इधर बेटा 6 बचेगा। और ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखिए अलजेब्रा में इस तरह पॉइंट लगा हो तो उससे बराबर मल्टीप्लाई होता है। अगर आप मल्टीप्लाई को ऐसे क्रॉस से लगाना चाहते हैं, क्रॉस से लगा दें, उसकी वजह बताता हूं आपको कि भी क्रॉस से आप लगा दें तो बेहतर है, मल्टीप्लाई आप यहां क्रॉस से लगा दें। अच्छा बेटा अब देखेंगे 5 की पावर n कॉमन आ गया, बाकी 5 की पावर 1 बचेगा, तो मैंने इसलिए ये यहां मल्टीप्लाई लगाया ताकि वो 5.1 ना लगे, कैसे ना लगे कि डेसिमल पॉइंट से कंफ्यूजन ना हो, कैसे देखने में ना लगे कि 6.5 ना लगे। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब बेटा डिनोमिनेटर में से भी देखेंगे कि 5 की पावर n कॉमन लें, तो इधर बचेगा 9, 5 की पावर n कॉमन ले लिया, माइनस वैसे ही 5 की पावर n कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा 4। अब बेटा 5 की पावर n को 5 की पावर n से कैंसिल कर दें, तो बाकी बचेगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को हल करेंगे तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 125, तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125 माइनस वैसे ही। और 5 की पावर 1 याद रखें 5 ही होता है, किसी भी नंबर की पावर 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, तो ये 6 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 30। अब इसमें एक बात का आपने ख्याल करना है कि ऐसे नहीं करना कि 5 की पावर 3 का जो 125 आंसर है तो उसमें से पहले आप 6 माइनस करें और फिर मल्टीप्लाई करें, गलत हो जाएगा। आपने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आप पहले हल करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 30 पहले करेंगे, बाद में आप 125 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो 5 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, 125 में से 30 को माइनस करें तो ये बेटा आपके पास 95 आ जाएगा, डिवाइड 5। अब इनको कट कर लें तो 5 1s are 5, 5 1s are 5, 4 कैरी बचेगा, वो 4 5 से मिलकर 45 बन जाएगा, तो 5 9s are 45, तो 19 डिवाइड 1 को हम जस्ट 19 लिख लेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन है।